अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे तक आपको ये बैंड यहाँ पर नज़र आएगा क्योंकि मैं अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और वीडियोस बनाते हुए मैं अपने ब्रेन की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ इस बैंड से, जिसे ईईजी बैंड कहा जाता है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ और मैं अपने दिमाग को रीड करने की और उसका एक मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की वीडियो है दिमाग में लगाई गई पहली चिप की। जी हाँ, इंसान के दिमाग में पहली चिप इलॉन मस्क साहब ने लगा दी है। इसका ऐलान उन्होंने अपने ट्विटर से किया और उन्होंने यह बताया कि हमने उस इंसान का नाम नहीं बताया गया, उसके कवायद नहीं दिए गए, हमने किसी आदमी के दिमाग में एक चिप लगा दी है और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं। उनके वर्ड्स थे, प्रॉमिसिंग न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्शन हो चुकी है, यानी कि वो न्यूरॉन्स को पढ़ने के काबिल हो चुके हैं और उन्होंने दिमाग की एक्टिविटी को उस चिप से पढ़ा है। मैं आपको यहाँ पर उनकी ट्वीट भी दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने इतना ही लिखा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है इंसान की तरक्की में। मैं ये तो नहीं कहता कि ये कदम हमें किस तरफ लेकर जाएगा, लेकिन हमें साइंस के बारे में जानना ज़रूरी है। मेरा काम है आपको साइंस के बारे में बताना ताकि हम साइंस में आगे जा सकें। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये तरक्की की मंजिल ठीक है या गलत है। अगर हम दिमाग की बात करें तो दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स तारों की तरह दिमाग में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। हमारे दिमाग में 80 अरब न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं साथ वाले न्यूरॉन्स, और जब वो नॉक करते हैं, दस्तक देते हैं, और जब दस्तक एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये न्यूरॉन उन्हें उसी दस्तक को आगे ट्रांसमिट कर देता है। ये एक छोटा सा तरीका है जिससे मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में बताने की कोशिश की है। ये स्टिमुलस केमिकल्स की सूरत में आता है। यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें एक थ्रेशोल्ड, एक दहलीज है, और जब वहाँ पर स्टिमुलस पहुँचता है, स्टिमुलस को कलर से दिखाया गया है, तो जब स्टिमुलस आ रहा है, इनपुट स्पाइक्स आ रही हैं और वो उस दहलीज तक पहुँचती हैं तो न्यूरॉन आगे ट्रांसमिट कर देता है, सिग्नल आगे भेज देता है, और फिर अगले न्यूरॉन को दस्तक मिलना शुरू हो जाती है। हम अगर न्यूरॉन का कंपैरिजन इलेक्ट्रॉनिक्स में करें तो हमें ट्रांजिस्टर करीब करीब नज़र आता है। गोया कि ये बहुत अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर भी एक स्विच के तौर पर काम करता है और न्यूरॉन भी एक स्विच के तौर पर काम करता है। न्यूरॉन सिग्नल को जाने देता है अपने अंदर से, लेकिन साथ साथ न्यूरॉन सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकता है। इसी तरीके से ट्रांजिस्टर भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है और एक थ्रेशोल्ड से जब सिग्नल ऊपर होता है तो उसे आगे ट्रांसमिट कर देता है। यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स का एक सर्किट दिखाया जिसमें दो न्यूरॉन्स, सब्ज रंग का और माल्टे रंग का न्यूरॉन इकट्ठे हो रहे हैं और वो एक पिंक कलर के या जामनी कलर के न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पाइक्स, जो सिग्नल्स हैं, जो पल्सेस हैं, वो ट्रेवल करती हैं। इसी स्पाइक को इस चिप ने पढ़ा है। तो अब न्यूरॉन जो एक दूसरे से बोल रहे हैं वो ये चिप सुन रही है बड़े आराम से और हमें आगे बता रही है। इस चिप को लगाया गया है इंसान के इस वाले हिस्से में जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल उसके ऊपर हमने छोटी सी एक चिप लगाई है जिसमें 1000 से ज़्यादा कंडक्टर्स मौजूद हैं। ये वो चिप है जिसमें बहुत से इलेक्ट्रोड और हज़ारों कंडक्टर्स मौजूद हैं और ये चिप न्यूरॉन को स्टडी कर रही है और उसके बाद ये चिप वो सिग्नल हमें देगी। मैं आपको यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बताता चलूँ कि ये वो हिस्सा है दिमाग का जो कि मेमोरी से रिलेट करता है, जो कि हमारे सोचने की सलाहियत से रिलेट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस और शऊर, इसके बारे में। साथ साथ यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर सेंसोरियल फंक्शंस भी, उनकी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो जो हमारी सेंसेस हैं उनके साथ भी इसका कनेक्शन है और उसके साथ साथ हमारे थिंकिंग पैटर्न के साथ भी इस हिस्से का बहुत अहम कनेक्शन है। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस पर हमने इस चिप को लगा दिया है जो कि डेटा हम तक पहुंचाएगी भी और इस डेटा को रीड करेगी। तो इस चिप का मकसद क्या हो सकता है? आपने बहुत सी फिक्शनल कहानियां सुनी होंगी, आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। हो सकता है वो बातें कुछ ठीक भी हों, लेकिन आज जब हम इस रिसर्च की बात कर रहे हैं तो इस वक्त
पहला स्टेप उनसे बहुत दूर है। अभी हम इस फील्ड में बहुत नए हैं, कई दहाइयाँ लगेंगी हमें उस किस्म की ताकत हासिल करने में जिससे आज लोग हमें डरा रहे हैं। लेकिन जो पहला कदम है इस रिसर्च में, उसमें ये कहा गया है कि इलॉन मस्क साहब ये चाहते हैं कि हम इंसान के ख्याल से कंप्यूटर का कर्सर कंट्रोल करना चाहते हैं। हम इंसान की थॉट्स को मूवमेंट की शक्ल में लेके आना चाहते हैं। और जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और इसके साथ मैं स्लाइड्स बदल रहा हूँ तो अब मुझे इसकी ज़रूरत ना हो, बल्कि मैं इस क्लिकर को यहाँ पर रखूँ और जैसे ही मैं अपने दिमाग में सोचूं कि अगली स्लाइड, तो मेरा कंप्यूटर अगली स्लाइड की तरफ हमें ले जाए। ये काम होगा फ्यूचर में इस चिप के ज़रिए, और इस वक्त ऐसे काम हम बंदरों पर और चूहों पर कर चुके हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट भी इलॉन मस्क और उनकी टीम ने बंदरों पर किया, जिनके दिमाग में चिप लगाए गए, और इस चिप के ज़रिए वो बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते थे। मवासलात का ज़रिया था ये चिप। और उसके साथ साथ उन्होंने एक गेम खेलना शुरू कर दी जिसे पोंग गेम कहते हैं। आप इस बंदर को देख सकते हैं, ये बंदर इस वक्त पोंग गेम खेल रहा है और अपने दिमाग, अपनी सोच के साथ खेल रहा है। इसके हाथ में ना तो कोई कर्सर है और ना ही शायद बंदर कर्सर चलाने में इतने कामयाब हो सकें। तो ये काम हम पहले ही बंदरों पर कर चुके हैं, लेकिन कुछ और लैब्स भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बंदर अपनी सोच से इस व्हील चेयर को मूव कर रहा है। जी हाँ, इस व्हील चेयर को कोई इंसान मूव नहीं कर रहा, कोई बाहर की ताकत मूव नहीं कर रही, बल्कि जो बंदर इसके ऊपर बैठे हुए हैं वो ही इस व्हील चेयर को मूव कर रहे हैं, और वो अपनी सोच के ज़रिए यानी दिमाग के उस चिप के ज़रिए मूव कर रहे हैं जिसके साथ वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने इस ऑपरेशन में, इस सर्जरी में, जिसके ज़रिए इस चिप को इंसान में लगाया गया, एक कंप्यूटर का सहारा लिया। ये सुपर कंप्यूटर है। मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, और इस चिप को इस कंप्यूटर ने 4 घंटों में लगाया। इस सर्जरी में जो चिप हमने इंस्टॉल की उसका ब्रांड नेम रखा गया टेलीपैथी। गोया कि टेलीपैथी का टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक नेम रखा गया, और इस चिप को अब हम टेलीपैथी का नाम देंगे। इसकी इजाज़त यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2023 में दे दी थी। उन्होंने अप्रूव कर दिया था कि आप ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ जा सकते हैं और अब आप इंसानों में ये चिप लगा सकते हैं। इससे पहले जितने भी डिज़ाइन थे वो थोड़े से मुख्तलिफ थे इलॉन मस्क के। मसलन मैं आपको पिछले डिज़ाइन की तरफ लेकर चलूँ, जहाँ पर आपके दिमाग की लेयर है और उसके ऊपर एक मैश को लगाया जाना था। इस मैश को डिजिटल लेयर का नाम दिया गया था कि इंसान का दिमाग है एनालॉग लेयर, और उसके ऊपर एक डिजिटल लेयर लगाई जाएगी और फिर हम बाहर कम्युनिकेट कर सकेंगे। इस डिजिटल लेयर को, जो कि पॉलीमर से बनी हुई है, ये किसी भी मेटल से नहीं बनी हुई बल्कि पॉलीमर से बनी हुई है, इसे इंजेक्ट किया जाएगा इंसान के दिमाग में 100 माइक्रोन से भी छोटी निडल के साथ, और हमारे दिमाग के ऊपर एक मैश बन जाएगी। इस किस्म की मैश के एक्सपेरिमेंट चूहों पर बहुत ज़्यादा किए जा चुके हैं, और चूहों में ये डिजिटल लेयर इंस्टॉल की जा चुकी है, और उसके साथ साथ चूहे इस डिजिटल लेयर के ज़रिए बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर चुके हैं। डिजिटल लेयर के साथ साथ जो पहला प्रैक्टिकल डिज़ाइन इलॉन मस्क ने दिया वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसके ज़रिए आपके दिमाग में कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगने थे और केबल्स आनी थी, और आपके कान के पीछे एक डिवाइस लगना था। उस डिवाइस के ज़रिए आप वाईफाई के ज़रिए या ब्लूटूथ के ज़रिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंप्यूटर्स के साथ अपनी थॉट्स को, अपने दिमाग की प्रोसेसिंग को शेयर कर सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में आम आदमी को देखने से पता चल जाता था कि क्या इनके पास ये डिवाइस है कि नहीं। गोया कि ये डिवाइस लगाई नहीं गई, लेकिन इसके डिज़ाइन से हमें पता चल जाना था कि किसी बंदे के पास ये चिप मौजूद है या नहीं। लेकिन अब जो डिज़ाइन लाया गया है वो एक सिक्के से भी छोटी चिप है, जो कि सीधी इंसान के स्कल के अंदर लगाई जाएगी, और जो कि लगाई गई है, और किसी को मालूम नहीं होगा कि इस इंसान के पास इस वक्त डिजिटल मैश है या डिजिटल चिप है। ये इंसान इस वक्त न्यूरालिंक आर्किटेक्चर पर ऑपरेट कर रहा है।
मुझे उम्मीद है कि पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको पसंद आई। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस चिप को पिग्स में लगाया गया और फिर इंसानों में लगाया गया, और इंसानों में ये चिप फ्यूचर में क्या क्या काम करने जा रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं लेकिन बहुत सी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान भी है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस फिल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।